मेरून वेयर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने आर्टिकल 108 के बारे में पढ़ा था, अब आर्टिकल 109 के बारे में पढ़ेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं इसमें क्या बताया। क्लॉज 1, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। तो कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा? लोकसभा में यानी हाउस ऑफ द पीपल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा मनी बिल। सेकंड क्लॉज बता रहा है, आफ्टर अ मनी बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर इट्स रिकमेंडेशंस एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट ऑफ द बिल return the bill to the house of the people with its recommendations and the house of the people may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the council of states। इसका मतलब क्या है? मनी बिल जब लोकसभा से राज्यसभा के पास हो जाएगा और राज्यसभा के पास पहुंचने के 14 दिन के अंदर राज्यसभा को उसको रिटर्न करना होगा लोकसभा को, या तो फिर वैसे रिटर्न कर दे जैसे भेजा था, या कुछ रिकमेंडेशन के साथ वापस कर देगा कि ये कुछ रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से। और लोकसभा क्या है, उन रिकमेंडेशंस को या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। सारे रिकमेंडेशन जो भी राज्यसभा ने भेजे हैं वो सारे के सारे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, या कुछ उसमें कुछ उनने उनका रिकमेंडेशन मान लिए, कुछ नहीं माने, तो ये काम वो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, लोकसभा ने राज्यसभा को मनी बिल भेज दिया तो राज्यसभा 14 दिन के अंदर उसको वापस करेगा रिकमेंडेशन के साथ। तो और लोकसभा क्या करेगा, या तो उनको उन रिकमेंडेशन जो भी राज्यसभा ने किए हैं उनको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ठीक है। हिंदी में कहते हैं, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। यानी वो लोकसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकसभा के पास पावर है, वो चाहे तो एक कुछ भी उनकी जितने भी रिकमेंडेशन हैं राज्यसभा की, वो मैंडेटरी नहीं है उनको फॉलो करना राज्यसभा को। लोकसभा के पास आ जाएंगी तो लोकसभा के लिए मैंडेटरी नहीं है कि राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, उनकी मर्जी है। वो लोकसभा के पास पावर रहती है मनी बिल में। सब क्लॉज 3 बोल रहा है, इफ द हाउस ऑफ द पीपल एक्सेप्ट्स एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स द मनी बिल शैल बी डीम्ड to have been passed by both houses with the amendments recommended by the council of states and accepted by the house of the people। यानी जो भी रिकमेंडेशन अगर राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं और उन रिकमेंडेशंस को हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा एक्सेप्ट कर लेता है तो यह माना जाएगा कि दोनों हाउसेज से वो बिल पास हो चुका है, कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, कुछ बदलाव के साथ। जो भी रिकमेंडेशंस मान लिए हैं राज्यसभा के द्वारा दिए गए, तो उन रिकमेंडेशंस को मानने के बाद जो भी अमेंडमेंट आए हैं, जो भी बदलाव आया है, उस बदलाव के साथ दोनों हाउस से पास माना जाएगा। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। क्लॉज 4 बोल रहा है, if the house of the people does not accept any of the recommendations of the council of the states the money bill shall be deemed to have been passed by both houses in the form in which it was passed by the house of the people without any of the amendments recommended by the council of states। यानी अगर राज्यसभा कुछ रिकमेंडेशंस के साथ बिल वापस करती है लोकसभा को तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा उसको एक्सेप्ट करे। अगर लोकसभा ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो ये माना जाएगा कि वो मनी बिल ओरिजिनल फॉर्म में जैसा भेजा गया था लोकसभा से वैसे फॉर्म में ही पास कर दिया है दोनों हाउस ने। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझाएगा जिस पर वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। क्लॉज 5 बोल रहा है, if a money bill passed by the House of the People and transmitted to the Council of States for its recommendations is not returned to the House of the People within the said period of 14 days, it shall be deemed to have been passed by both houses at the expiration of the said in the form in which it was passed by the House of the People। यानी लोकसभा ने कोई बिल राज्यसभा के पास दिया है मनी बिल,
और राज्यसभा ने उसको 14 दिन का जो टाइम था उस पर अगर वापस नहीं किया है तो यही माना जाएगा कि वो 14 दिन की अवधि एक्सपायर हो गई है, और बिना कोई बदलाव के जिस फॉर्म में लोकसभा ने उस बिल को भेजा था उसी फॉर्म में उसको दोनों हाउस द्वारा पास माना जाएगा। यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। तो यहाँ हमारी वीडियो थी समाप्त।